दोस्तों लास्ट वीडियो के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिक्वेस्ट आई, दैट वाज टू हैव अ डिस्कशन ऑन एच पाइलोरी। ठीक है, आज बात करेंगे एच पाइलोरी की। एच पाइलोरी इन्फेक्शन क्या होता है, क्या उससे बीमारियां कॉज होती हैं। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों सिम्टम्स की बात करेंगे, जिसके आधार पे एन एक्सीलेंट लिस्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, और मेडिसिन के पार्ट पे थोड़ा ज़्यादा समय लगाएंगे, लेकिन बेसिक जानकारी ज़रूर लेंगे दोस्तों। व्हाट इज़ एच पाइलोरी? आपने अक्सर कहीं ना कहीं सुना होगा एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो गई है। एक्चुअली दिस इज़ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये एक तरह के जर्म्स रहते हैं, बैक्टीरिया है जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसे हम एच पाइलोरी इन्फेक्शन कहते हैं। एंड इट इन्फेक्ट्स आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। उसमें हमारे स्टमक इन्वॉल्व रहता है, हमारे पेट के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है। पेट के बाद जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है ना, उसका द अपर पार्ट, दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ दैट डुओडेनम, वहाँ ये रहता है, वहाँ ये इन्फेक्शन कॉज करता है और ये ना सोर्स कर देता है। सोर्स जिसे हम अल्सर्स बोलते हैं, उसके सिम्टम्स उभर के आएंगे सामने। और देखिए सिंपल एच पाइलोरी, देयर इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, वो एक बैक्टीरिया। इट कॉजेज एच पाइलोरी इन्फेक्शन, जो मैंने कहा जैसे सोर्स एंड अल्सर्स, विच लीड टू वेरियस डिजीजेज। दिस एच पाइलोरी इन्फेक्शन लीड्स टू पेप्टिक अल्सर डिजीज, इट कैन लीड टू गैस्ट्राइटिस, इट कैन लीड टू डिस्पेप्सिया, इट कैन लीड टू स्टमक कैंसर एज वेल। हालांकि वो रेयर रहता है, कम रहता है, लेकिन हाँ एच पाइलोरी के कारण के वजह से भी स्टमक कैंसर हो सकता है। दोस्तों जैसे हम सब जानते हैं ना, पेट में तेज़ाब बनता है। कॉमन सिम्टम्स की बात करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि दर्द रह रही है, जलन बहुत हो रही है, बर्निंग पेन लाइक, है ना। तो बेसिकली क्यों होता है? नॉर्मली इट वाज प्रिज्यूम्ड फॉर ईयर्स टुगेदर। बहुत सालों से ऐसा सोचा जा रहा था, माना जा रहा था कि जैसे जो हम खाना खाते हैं ना, जैसे बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खाया विद एक्स्ट्रा स्पाइसेस, बहुत ज़्यादा मिर्च वाला खाना है, उस वजह से। सेकेंड इज़ द स्ट्रेस फैक्टर, टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, दैट इज़ सेकेंड रीज़न। एंड थर्ड इज़ द लाइफ स्टाइल चेंजेस। कई बार खाया और बस पसरे रहे, है ना, कोई एक्टिव लाइफ स्टाइल नहीं रखा। सो उभर के 3 मेन कारण रहते हैं जिस वजह से ये एसिडिटी, बर्निंग, डिस्पेप्सिया, वट एवर यू कॉल देम, ये सिम्टम्स रहते हैं। बट इन द ईयर 1982 एच पाइलोरी वॉज आइडेंटिफाइड टू बी वन ऑफ द मेन काजेज ऑफ दीज सिम्टम्स। यानी कि एच पाइलोरी की वजह से भी अल्सर्स हो सकते हैं, देन इट वाज आइडेंटिफाइड। और ये एक बहुत मेजर सिम्टम है, बहुत एक मेजर कारण है एच पाइलोरी इन्फेक्शन, विच कैन लीड टू ऑल दिस डिजीजेज। फिर सवाल ऐसा आता है कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो है, ये हमारी बॉडी के अंदर आता कहाँ से है? देखिए, जहाँ कहीं अनहाइजीनिक कंडीशंस रहेंगी, वहाँ एच पाइलोरी वहाँ से आएगा। फॉर एग्जांपल, जहाँ क्लिनलीनेस नहीं है, सफाई नहीं है, ठीक है, सैनिटेशन के माध्यम ठीक नहीं है, जहाँ अनहाइजेनिकली कुक्ड फूड है, खाने से आ सकता है, अनहाइजेनिक सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी से आ सकता है, ये थूक से भी फैलता है। कई बार लाइक जो पिछड़ा हुआ इलाका रहता है, फॉर एग्जांपल जहाँ बॉवल्स क्लीन करें, स्टूल्स पास करने के बाद लोग क्लीन नहीं रखते, हाथ गंदे वॉश नहीं किए, यानी कि ये वहाँ से भी स्प्रेड होता है, राइट। इट स्प्रेड्स थ्रू द म्यूकस, इट स्प्रेड्स थ्रू द बॉडी फ्लूइड्स एज वेल, यहाँ सबसे फैलता है। अच्छा, ये फिर एंटर करेगा हमारी बॉडी में, जो हमारा स्टमक है वहाँ इन्फेक्ट करेगा। जो हमारे पेट के अंदर की लाइनिंग है ना, जो उसको प्रोटेक्ट करती है, हमारे स्टमक को, पेट को प्रोटेक्ट करती है, वो उस लाइनिंग को खुरेद देता है ना, इरोड कर देगा कहीं ना कहीं से, वहाँ से सोर्स हो जाते हैं। और वो लाइनिंग का बेसिक फंक्शन वी ऑल नो, इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक। देखिए, जब खाना डाइजेस्ट करते हैं ना, हाजमे के दौरान एसिड्स आर रिलीज्ड, जो कि खाने को डाइजेस्ट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब वहाँ जहाँ अल्सर्स हो गए, वहाँ जहाँ इन्फेक्शन हो गई, एच पाइलोरी ने इन्फेक्शन कर दी, वहाँ सोरनेस हो गई है, वहाँ खुदेड़ दी है वो लाइनिंग, वहाँ एसिड लगेगा अंदर स्टमक को, और उस वजह से सिम्टम्स आएंगे सामने। लेट अस टॉक अबाउट द सिम्टम्स नाउ। जो सबसे महत्वपूर्ण उभर के सिम्टम रहता है, दैट इज अ डल एंड बर्निंग पेन इन द एब्डोमेन। हल्का हल्का मध्यम मध्यम सा दर्द, मीठा मीठा दर्द कहते हैं, लगातार होता रहता है, जलन होती है, बर्निंग पेन। फिर क्या करते हैं हम? वी ईट समथिंग, कुछ खा लिया, दूध पी लिया थोड़ा सा,
है ना, तो उस वजह से रिलीफ मिलेगा। या जैसे कुछ ठंडी चीज़ ले ली, अच्छा एंटासिड्स ले लिए सिंपल, तो उस वजह से हमें रिलीफ मिलेगा। बट दीज आर द मेन डल एंड बर्निंग पेन सिम्टम्स। देन ब्लोटिंग सेंसेशन, जनरल सिम्टम्स की बात करें, ब्लोटिंग रहेगी, अफारा रहता है, बर्पिंग रहते हैं, जैसे ना लाउड जोर लगा के आवाज़ आती है डकार जब लेता है बंदा, बर्पिंग, लाउड बर्पिंग्स, इरिटेशंस रहती हैं। नोजिया एंड वॉमिटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स, बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है ये। घबराहट, बेचैनी, उल्टी आने का मन करना, नोजिया एंड वॉमिटिंग्स भी होती हैं, उल्टी भी कर देता है बंदा, राइट। अच्छा, भूख कम हो जाएगी बंदे की, इट विल बी लॉस ऑफ एपेटाइट, बिना किसी वजह से खाना कम खा रहे हैं। एंड देन ग्रेजुअली इट विल लीड टू लॉस ऑफ वेट विदाउट एनी रीज़न, वज़न कम होता जा रहा है। These are some of the general symptoms we should be aware of. अच्छा, इसमें ना कुछ warning symptoms भी हैं, the severe symptoms we should take care of. Warning signs में सबसे पहले याद रखें दोस्तों, अगर कभी stools में blood आया, जब हम मल त्यागते हैं ना, कई बार खून भी आता है उसमें, वो नोट कीजिएगा। अगर तो डार्क रेड कलर के स्टूल्स हैं, ब्लैक कलर के स्टूल्स पास हो रहे हैं, that can indicate an H. pylori infection inside. ठीक है। अच्छा, जब वॉमिट भी करता है ना, when the person pukes, उल्टी करने में उसके अंदर भी ब्लड आ सकता है, राइट। अच्छा, देन डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत, डिजीनेस, हल्के हल्के चक्कर, एंड दैट कैन इवन लीड टू फेंटिंग, बेहोश तक हो सकता है पेशेंट, राइट। देन टायर्डनेस रहेगी, बेवजह थकान, बिना कुछ किए थकावट रहनी हर समय। एंड देन द स्किन कलर जो है ना हमारा, वो पेल होता जाएगा, वो लाली चेहरे की ख़त्म होती जाएगी। एंड देन फाइनली व्हाट विल हैपन, देयर इज सिवियर एंड स्टमक पेन, तो रहेगा, जो मध्यम हल्का हल्का रहता था, बहुत सिवियर और शार्प पेन्स रहने शुरू हो जाएंगे हमारे स्टमक के एरिया में। अगर इन लक्षणों में से कोई भी लक्षण आप देख रहे हैं तो गेट अ डायग्नोजिंग टेस्ट डन इमीडिएटली। उसमें ब्लड टेस्ट रहते हैं, सिंपल स्टूल का टेस्ट रहता है, देन यूरिया ब्रेथ टेस्ट, एक स्पेशल ये सांस का टेस्ट रहता है जिससे H. pylori कैन बी आइडेंटिफाइड। देन अपर GI एंडोस्कोपी करवा सकते हैं, एंड CT स्कैन। ये कुछ डायग्नोजिंग टेक्निक्स हैं विच विल डायग्नोज H. pylori इन्फेक्शन इनसाइड। आइए दोस्तों बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, अच्छा मैंने जो कहा जैसे ना सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट थे ना, उन लक्षणों को माइंड में रखें, उनके आधार पे दवाओं की बात करते हैं। सिम्टम्स पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण लक्षण हमने डिस्कस किए हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण था लाइक देयर विल बी मार्क्ड एब्डोमिनल पेन, बहुत ही क्लियर कट दिखेगा, और एब्डोमन में दर्द रहेगा, पेन रहेगा। अगर ऐसा सिम्टम है तो नक्स वोमिका याद रखें, द नंबर 1 मेडिसिन वी कैन अनडाउटेडली से इन H. pylori इन्फेक्शन। और यहाँ ना नक्स वोमिका का सिम्टम स्टूल पास करने से ना उसको रिलीफ मिलेगा, हालांकि मोमेंटरली रिलीफ लगेगा, कुछ पलों का रिलीफ है, उसके बाद फिर वो दर्द शुरू हो जाएगा जो एब्डोमिनल पेन रहता है। अगर ऐसा सिम्टम है, नक्स वोमिका विल वर्क हियर। कोलोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी। इसमें ना शार्प जैसे ना कटिंग पेन्स रहते हैं, एब्डोमेन में दर्द इतना भयानक रहता है, उसको रिलीफ मिलेगा अगर कोई प्रेशर अप्लाई करे, अगर वो जैसे आगे को झुके बेंडिंग डबल, उसको रिलीफ मिले। कोलोसिंथेसिस विल वर्क हियर। अच्छा, एब्डोमिनल पेन, दर्द के बाद अगला महत्वपूर्ण सिम्टम था बर्निंग, जलन बहुत होती है पेट में, बर्निंग पेन वी कैन से, दर्द साथ में है। वहाँ याद रखें कार्बोवेज बहुत अच्छा रोल है, कार्बो वेजिटेबल्स। इसके साथ ना बर्निंग पेन के साथ पेशेंट को ना एब्डोमिनल डिस्टेंशन रहता है, अफारा रहता है, और बेल्चिंग है, उसको डकार आते हैं, हल्का सा कभी रिलीफ मिला, कार्बोवेज विल वर्क देयर। एंड सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज आर्थेनिक एल्बम। अगर बर्निंग पेन के सिम्टम्स हैं लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ ना पेशेंट को एंग्जाइटी के सिम्टम्स देखने में आ रहे हैं, देन कीप इन माइंड आर्थेनिक एल्बम। और आर्थेनिक एल्बम का पेशेंट को ना नोजिया भी रहता है, वॉमिटिंग्स भी हो सकती हैं बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग H. pylori इन्फेक्शन। अगर ये सिम्टम्स हैं, आर्थेनिक एल्बम विल वर्क वंडर। अच्छा, फिर हमने बात की बहुत ज़्यादा नोजिया रहता है पेशेंट को ना, इंटेंस नोजिया और वॉमिटिंग्स, उल्टियाँ भी हो सकती हैं। अगर ये सिम्टम्स हैं बिकॉज ऑफ H. pylori इन्फेक्शन, याद रखें इपिकैक, द मास्टर मेडिसिन फॉर ऑल दीज सिम्टम्स। जहाँ ना कंटिन्यूस नोजिया रहता है, लगातार घबराहट, बेचैनी, उल्टी आने का मन करना, और उल्टी करने के बावजूद नोजिया फिर परसिस्ट करता है, कंटिन्यू रहता है इवन आफ्टर वॉमिटिंग, इपिकैक
ब्यूटीफुल मेडिसिन। एंड सेकेंड इज़ आर्सेनिक एल्बम अगेन, जब नोजिया एंड वॉमिटिंग मैंने बात की, और इतना ज़्यादा नोजिया रहता है कि इसको ना पेशेंट को एट द साइट ऑफ फूड, एट द स्मेल ऑफ फूड, खाने को देखते ही, खाने की स्मेल से उसको घबराहट, ये उल्टियाँ, नोजिया शुरू हो जाएगा। आर्सेनिक एल्बम विद द ड्रग ऑफ चॉइस। अच्छा, एक ये देखा था हमने एच पाइलोरी की इन्फेक्शन की वजह से ना बेल्चिंग बहुत लाउड होती है, ज़ोर ज़ोर से डकार बार बार। अच्छा, जहाँ कांस्टेंट बेल्चिंग रहेगी, लगातार आते रहेंगे डकार, और ना डिस्पेप्सिया के सिम्टम्स हैं, बदहज़मी रहती है, एंटीमोनियम क्रूडम याद रखें। एंड एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर एच पाइलोरी इन्फेक्शंस इज़ नैट्रम फॉस्फोरिकम, नैटफॉस। इसमें भी बेल्चिंग ज़रूर रहती है, और ना एक्सट्रीम एसिडिटी, तेज़ाब बहुत बनता है, जलन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड देन सेकंड इज़ फ्लैचुलेंस, थर्ड फ्लैचुलेंस के सिम्टम्स भी साथ में रहते हैं। जहाँ ये सब रहेंगे, ब्लोटिंग भी रहेगी, और जो डकार रहते हैं ना, बेल्चिंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें ना सार इरेक्टेशंस आते हैं, खट्टे डकार जैसे आप बोलते हैं। नैटफॉस द बेस्ट। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द ब्लोटेड एब्डोमेन। कई बार ना ऐसा देखा है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से पूरा का पूरा एब्डोमेन ब्लोटेड हो जाता है। कई बार सिर्फ लोअर एब्डोमेन जो है हमारा, द नेवल के नीचे वाला पार्ट, एब्डोमिनल पार्ट, द लोअर एब्डोमेन, वहाँ ब्लोटिंग सेंसेशन रहती है इमीडिएटली लाइक आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद अफारा हो जाता है। लोअर एब्डोमेन इन्वॉल्व है, लाइकोपोडियम याद रखें। यहाँ डिस्पेप्सिया के सिम्टम्स इंपॉर्टेंट हैं, गैस बनेगी, इरिटेशंस रहेंगी, लाइकोपोडियम विल हेल्प अस। अच्छा, और अगर पूरा का पूरा पेट ब्लोटेड है, the entire abdomen is bloated because of H. pylori infection, China will work wonderfully. एक और बहुत महत्वपूर्ण लक्षण we talked about was gastritis, जिसमें ना burning बहुत ज़्यादा है, nausea and vomiting भी रहती है, and there is loss of appetite, if you remember, खाना यानी कि भूख कम हो जाने बिना किसी वजह से, लेकिन H. pylori है अंदर, तो वहाँ आइरिस वर्सिकुलर काम करेगी दोस्तों, बहुत बेहतरीन दवा आइरिस। और यहाँ ना फॉस्फोरस भी याद रखें, जहाँ ये सिम्टम्स रहते हैं, दिस मार्क्ड पेन विद बर्निंग, दर्द रहता है पेट में, और जो ना टच भी नहीं होता, हाथ लगाने से इतनी सोरनेस रहती है। और फॉस्फोरस के पेशेंट को ना कोई अगर ठंडा खाना ले, एक ठंडी कोई ड्रिंक ले, तो उसको रिलीफ मिलेगा, फॉस्फोरस। अच्छा, अगर एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से डायग्नोसिस ही हो गया है पेप्टिक अल्सर डिजीज़, यहाँ अर्जेंटम नाइट्रिकम ज़रूर याद रखें दोस्तों। अर्जेंटम नाइट्रिकम को ना, देयर विल बी पेन इन द स्टमक, पेट में दर्द रहेगा, दैट विल रेडिएट ऑल ओवर, पूरी एब्डोमेन में वहाँ से फैलता है फ्रॉम द स्टमक, अर्जेंटम नाइट्रिकम। एंड देन यहाँ और दोस्तों, इट रिमाइंड्स मी ऑफ कैलीबाई एंड ग्रेफाइटिस एज वेल, जहाँ बर्निंग पेन रहेगा, विद बेल्चिंग रहेगा, नोजिया रहेगा, घबराहट, बेचैनी, उल्टी आने का मन, लेकिन उसे अगर खा लिया तो उसको रिलीफ मिलता है पेशेंट को। दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट अदर मेडिसिन्स। तो देखा दोस्तों, एच पाइलोरी की इन्फेक्शन की वजह से जो बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम्स की हमने बात की, जो लक्षण आए हैं ना, देयर आर सो मेनी ऑफ देम, वी टॉक्ड अबाउट वन बाय वन ईच, हर सिम्टम की बात की, और एसोसिएटेड होम्योपैथिक रेमेडी की बात की। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा। डू कीप इन ट्यून्ड टू गुरु नानक केयर्स फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़। यू कैन सेंड योर रिक्वेस्ट्स, आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, पर्टिकुलर डिजीज़, एनी सिम्टम, एनी होम्योपैथिक रेमेडी, यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं gurunanakkayers@gmail.com। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखें दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस।